हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का नेक्स्ट पार्ट में। एंड इसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपनी हिस्ट्री का पोर्शन एंड वी विल कंटिन्यू टू डू इट तब तक इसके पूरे क्वेश्चंस हम लोग के मेरे हिसाब से कवर नहीं हो जाते। एंड 100 क्वेश्चंस होने के बाद मैं उस सारे क्वेश्चंस को अपने ब्लॉग में डाल दूंगा ताकि आप लोग उसको चेक कर पाएँ। और लेकिन उनके आंसर्स आपको खुद से याद करने, इसका ना भी आप ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर यही क्वेश्चन के आंसर आपको वहाँ पर रहना है। वहाँ पे आंसर्स मैं नहीं दूंगा, आंसर्स मैं यहीं पे बोलूँगा। ओके, सो आप लोग को यहाँ प्रैक्टिस करनी है, वहाँ यहाँ पे पूरा अपना डाउट्स क्लियर रखना है, फिर वहाँ जाके वीकेंड में टेस्ट करने हैं अपने आप को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनका द्वार का दरवाज़ा कहाँ है? तो इसका आंसर आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए? शक्ति, मदनपुर, धनपुर, रामगढ़ की चैतुरगढ़? देखिए, अ, मदनपुर, शक्ति और धनपुर तो आप लोग काट ही सकते हैं ना फटाफट, ये तीनों तो मतलब वैलिड है ही नहीं। बचा रामगढ़ और चैतुरगढ़। रामगढ़ के बारे में हम लोगों ने अलग अलग नाट्यशाला ये सब का चीज़ सुना हुआ है, तो अपना आंसर है इसका चैतुरगढ़। ओके, फिर आता है कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी? ठीक है, तो त्रिपुरी और लहुरी, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, आंसर है लाहौरी शाखा। ठीक है, सॉरी मेरा हिंदी जो है वो काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा ही खराब है, बट स्टिल लाहौरी शाखा। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह और उसके नेता सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो पहला पालरकोट विद्रोह गेंद सिंह, चलो ये तो सही है यार। तारापुर विद्रोह दलगंजन सिंह, बिल्कुल सही। मीडिया मीडिया है वो, मीडिया नहीं है, मीडिया विद्रोह हिडमा सिंह। ठीक है, कोई विद्रोह गोपीनाथ, हाँ कोई विद्रोह गोपीनाथ। बस्तर विद्रोह गुंडाधुर, बस्तर विद्रोह हो सकता है गुंडाधुर। अब आपको दोनों में डाउट लगेगा, लेकिन ये तीनों सही होंगे सबको। तो आंसर हमारा है ये गलत है। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, नोट कर लीजिए कॉपी में। आपको ये सारे विद्रोह जो हुए थे इनका एक नोट्स बनाना है कि ये कब हुए थे, ये किसके साथ हुए थे, किसने किया था। ठीक है, सब चार पांच जो पांचों विड्रॉ का बस ये पांच का बस। ठीक है, ये नोट बनाइए जैसे आपने पिछला बार बनाया था, और उससे नोट बना के उसको अपने पास रखिए और क्लिक करके मुझे भेजिए, जो अच्छा रहेगा वो मैं पेज में पब्लिश करूंगा। ओके, देन तुम्मन राजधानी में से निम्नलिखित कलचुरी शासक कौन है? कौन है जो छत्तीसगढ़ पर शासन किया था? तो जो तुम्मन राजधानी थी, तो उसे किसने बनाया था? कलिंग राज ने बनाया था। कलिंग राज के बाद कमल राज आए, उन्होंने भी शासन किया। उसके बाद है रतन राज। तो रतन राज के रतन से आप समझ जाओ कि उन्होंने क्या किया होगा, कि उन्होंने रतनपुर बनाया होगा। और प्रताप मल्ल तो एकदम 1200 में आते हैं, 1222 के बीच में आते हैं, तो तब तक तो रतनपुर ही था होगा है। ठीक है, बीच में छुरी कोसगाई ये सब भी हुआ था, बट तुमन नहीं था, तुमन सिर्फ कलिंग राज और कमल राज में था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? 1 और 2। अब आते हैं ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में प्रोग्राम में निम्नलिखित में से जी कौन कौन जिले सम्मिलित थे? तो ये प्रोग्राम नहीं है, तो थोड़ा क्षमा चाहिएगा, मैं अगली बार से थोड़ा इसको अच्छे से ठीक करूंगा। तो जब ब्रिटिश प्रशासन था तो उस समय छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन से आपके, लेट मी क्लियर इट आउट फॉर यू। प्रारंभ, इट्स नॉट प्रोग्राम, इट्स प्रारंभ। तो उसका आंसर है हमारे पास, देखिए दुर्ग नहीं था, संबलपुर सबको पता है होगा, बिलासपुर था ही, रायपुर था। ठीक है, दुर्ग नहीं था। तो आंसर है 1, 2 एंड 4। फिर निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में 1857 के नायक एवं उनका क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? पहला नारायण सिंह सोना खान, देखिए वी नारायण सिंह है, कंफ्यूज नहीं होएगा, सोना खान बिल्कुल सही, जमींदारी वाला था। सुरेंद्र साई, ये ठीक है, जो जो याद है कर लो भाई। सुरेंद्र साई संबलपुर बिल्कुल सही है। हनुमान सिंह रायपुर बिल्कुल सही है। कल्याण सिंह उदयपुर और बलराम सिंह बस्तर में आप कंफ्यूज हो गए, तो मैं आपको आंसर दे देता हूँ, इसका आंसर है बलराम सिंह बस्तर। ठीक है, 1930 में स्थापित स्वराज दल छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित नेता थे। तो स्वराज दल के नेता जो थे वो थे रवि और राव। ठीक है, तो रवि और राव, तो रवि, ये ऐसा करो, इसमें रवि है। ठीक है, फिर रा से
राव और रा का राघवेंद्र राव। तो आप दो कर सकते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ मैं आपको, सप्रे और वामन राव लाखे जी नहीं थे। ठीक है। फिर आते हैं, हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? ठीक है, सबको पता है माधवराव सप्रे जी इसमें थे, लेकिन प्रकाशन कब हुआ था ये बताना है आपको। तो इसका आंसर जो है वो है वन, आप मेरे साथ बोलेंगे 908। ओके। फिर राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना, सबको पता है राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने की थी। कब की थी? तो इसका आंसर है इससे एक साल और पहले आगे, 1909। अब आते हैं छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन, फिर आते हैं माधवराव सप्रे जी के पास, पर कब हुआ था? ये बहुत सिंपल, सबको याद होगा। कब हुआ था ये? 1900। फिर आते हैं प्रांतीय कांग्रेस के तृतीय सत्र का रायपुर में आयोजन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो सब आगे पीछे ही था। ये हुआ था हमारा 1907 में। ठीक है। फिर महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को निकले विशाल जुलूस के नेता निम्नलिखित में से कौन कौन से व्यक्ति थे? तो देखिए, रामदयाल तिवारी जो हैं, इनको तो पकड़ लिया गया था। और रामदयाल तिवारी को क्या बोला जाता है ये बताइए, छत्तीसगढ़ का क्या सागर बोला जाता है? ठीक है। तो आई थिंक रामदयाल तिवारी है कि नहीं बता रहा हूँ, आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो बस आप डिटेल में इसको अपने आप को समझिए। हमारे आंसर है रणवीर सिंह शास्त्री, जयनारायण पांडे और कमल नारायण शर्मा। फिर मराठों के छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ठीक है, किस वर्ष किया था? किसने किया था? भास्कर पंत ने किया था। कौन थे? रघुजी द्वितीय के, कौन थे रघुजी द्वितीय के? बताइए, कमांडर थे, क्या थे? आपको वो याद रखना है। और कब किया था तो अच्छे से याद है सबको, 7 7 4 1, 1741 में किया था भास्कर पंत। ठीक है। फिर आपके आते हैं बिम्बाजी बोसे, 1757 से तक, है कि नहीं? 1757 से उन्होंने किया था राज। ये सब आपको याद रहना चाहिए। ठीक है। तो इसमें याद रखना है, छत्तीसगढ़ जो हुआ था 1857 में, किसने प्रथम वर्ष स्वतंत्रता संग्राम को नेतृत्व किया था और पहला शहीद बना था? तो आपको आना चाहिए वी नारायण सिंह। ठीक है। सोना खान, बिंजवा ट्राइब, बिंजवा ट्राइब का प्रतीक तीर। ठीक है। सॉरी, हाँ, गलत तीर बन गया क्या? ठीक है, छोड़ो। ठीक है। तीर विवाह होता है, इसमें क्या होता है, अगर किसी स्त्री का किसी से विवाह नहीं हो रहा हो, मतलब विवाह नहीं हो, तो उसकी विवाह तीर के साथ करा दिया जाता है। फिर इनके बारे में एक अवार्ड मिलता है। ठीक है। तो इस बार किसे मिला है? सेन कुमार मंडावी को मिला है। ठीक है। ये क्या मिलता है, क्यों मिलता है, ये आपको बताना है। तो ऐसे आप पूरा जोड़ के रखो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, तो इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। फिर छत्तीसगढ़ पहली बार किस वर्ष अंग्रेजी शासन के अधीन आया था? तो देखिए, 1818 तक तो सूबा रूल चला था। उसके बाद आए थे हमारे कौन? ब्रिटिश लोग, बिकॉज क्योंकि रघुजी तृतीय जो उस समय छोटे थे, तो इसलिए तो उसका आंसर है 1818 से 1830 तक जो था हमारा चला था। अब यहाँ पे आते हैं एडमंड, एग्न्यू, सैंडिस, क्रॉफर्ड। ठीक है, ये सब आते हैं। ये सब कौन है? सुपरिटेंडेंट्स। फिर लास्ट क्वेश्चन, 1867 में किसे बस्तर राज का दीवान नियुक्त किया गया था जो जनजातीय लोगों के शोषण के लिए कुख्यात था? तो वो है गोपीनाथ कपालदास। तो गाइज आज आपके दो क्वेश्चन हैं, सब आज इसी पे विद्रोह पे। पहले तो सारे विद्रोह के शॉर्ट नोट्स बनाइए, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था। मैं समझ लीजिए कि 10 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए। अब फिर मेरे को आप बताइए कि ये जो जुड़वा रहा सबको पता है, तो इनको ये तीन के बारे में आप सर्च कीजिए, तीन लोग कौन है। ठीक है। ऐसे ही आपकी तैयारी होगी, ये तीन लोग कौन है, और इन पे मेरे को आप डिटेल बताइए। तो अगर आप लोग ये कर रहे हैं, तो जो कि नए लोग हैं, तो आपके लिए बहुत फायदा है। यू टेक नोट्स, सेंड इट टू मी। इफ यू डोंट वांट टू सेंड, जस्ट अपने लिए बनाइए। ठीक है। तो इससे अगर आप मेरे को सेंड करेंगे, तो आई विल लेट यू नो कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। एंड आई हैव सम फ्रेंड्स जिन्होंने निकाल दिया है पेपर, उनके लिए लेंगे। ओके। सो गाइस, दैट्स इट। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।